आज का जो लेक्चर है वो 7th क्लास बच्चों के लिए। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवर्तन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना हम करते हैं जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन में भी बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतरी की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। ज़रा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 भागों में बांटा गया है। हृदय के 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझाने के लिए हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हैं। तीरों द्वारा इनकी दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय में, फेफड़े में और वापसी हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। हृदय स्पंद। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है। ये पेशी लयबद्ध रूप से संकोचन और विश्रांति करती है। ये लयबद्ध संकोचन और उसके बाद होने वाले लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। याद रखिए, यह हृदय का स्पंदन जीवन के हर लक्षण होता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप मापक का यंत्र उपयोग करते हैं। तो हृदय स्पंद जो होता है वो हृदय की धड़कन होती है, और ये 1 मिनट में 72 से लगभग 80 के बराबर धड़कता है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है मानव शरीर का है, जिसमें प्रति दर मिनट जो होता है वो 72 से 80 टाइम तक वो धड़कता रहता है। और इसको चेक करने के लिए डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं वो हृदय की धड़कन को चेक करने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप जो है वो एक कान के पास रखिए। जीभ के मुख को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए कि आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है। ये ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता रहता है। 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रक्षेपणों की तुलना कीजिए। अपनी तथा मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी दर 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षाओं में लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। बुद्ध जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे परंतु में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशेष पदार्थों को ले जाता है। उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अवशेष पदार्थों की निकासी के लिए विषय में अध्ययन करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अवशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा किस प्रकार उच्छ्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण पदार्थ प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अवशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकालते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर में ये स्पष्ट अवशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मित होते हैं। अधिकांश ये पदार्थ विकसित होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र।
रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल लेना किस प्रकार का होता है? इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था वक्र यानी गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिका द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वक्रों में पहुंचता है तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। वक्रों से मूत्र वाहिनियों के से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनी और नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो यहाँ तक ही करेंगे।